की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है हक की शहीदों। धरती माँ की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार हैं हम। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फज्र की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की और दिफाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वाले जांबाजों के लिए खुसूसी दुआएं। मिलाई है मैंने माँ के कदमों से उठाई है मैंने जिसकी सारी खुशियाँ था मैं आँख वो माए रुलाई है मैंने। कौम का हुरूर वतन का मान अफवाज पाकिस्तान जांबाजों ने धरती के लिए जाने कुर्बान की। हम किसी शहीद को नहीं भूले। शहर शहर नगर नगर मुसल्ला अफवाज के अफसरों जवानों और शहरियों के शोहदा के घर आमद अपने खून से धरती की आबियारी करने वाले जरी सपूतों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अगर हम महफूज हैं तो इन ख़ानदानों की वजह से, इन बच्चों की वजह से, इन माओं की वजह से और इन वालिदैन की तरबियत की वजह से जिन्होंने अपना सबसे कीमती असासा इस कौम को दिया। हमें आप पर फख्र है। वज़ीर ख़ारजा की कैप्टन उमर ज़ेब शहीद के घर आमद फातिहा ख़्वानी की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्क के अमन में शोहदा का लहू शामिल है। शोहदा और उनके अहले खाना कौम के महसिन है। शहीद के वालिद बोले खुशी है हुकूमत ने एक शहीद के खानदान को इज्जत दी। आर्मी चीफ की अहलिया के हमरा पुलिस लाइंस रावलपिंडी आमद शहीद सब इंस्पेक्टर मियां अब्बास के घर गए। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं। हमारी जिंदगियां वतन के लिए वक्फ हैं और रहे हैं। पिछले आप बहुत सालों से देखें हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत कुर्बानियाँ जो आज जिसका हम दिन मना रहे हैं, ये आज वो नतीजा है जिसके ऊपर मैं और आप आज खड़े हैं कि कोयटा की ज़िंदगी बहाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और कमांडर सर्जन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की कोयटा क्लब आमद। शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 6 सितंबर कौमी लिहाज से बड़ा दिन है। अमन के लिए शोहदा की बेशुमार कुर्बानियां हैं। सबका एक ही नारा है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। हमें प्यार है पाकिस्तान से। ISPR ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नया नगमा जारी कर दिया। आर्मी चीफ की जानिब से शोहदा पाकिस्तान और लवाहिकीन को सलाम। यौम दिफा पर शोहदा को नए अंदाज में खिराज अकीदत पेश करने के लिए GHQ में तकरीब का इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PAF असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। दुश्मन को खबरदार कर दिया दिफा पहले से ज्यादा मजबूत है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानी तारीख में शुजाअत और दिलेरी के कारनामे रकम करने वाले शोहदा
और गाजियों की जरूरतों और कुर्बानियों की तारीफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तानी कौम हर साल इस दिन को मनाती है। जंगी सितंबर के दौरान पाक बहरिया के जंगी बेड़े ने ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से कामयाब ऑपरेशन करते हुए गुजरात के सहेली शहर द्वारका में वाक़ भारतीय रेलवे स्टेशन को तबाह किया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में योम दिफा की तकरीब, पाक बहरिया की आला क़यादत और शोहदा के अहले खाना शरीक हुए। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कलीम शौकत ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। यौम दिफा के मौका पर फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में शानदार तकरीब, गवर्नर वजीर आला पंजाब की भी शिरकत। बेखौफ छाता बरदारों की शानदार कारकर्दगी, देखने वाले दम बखूद रह गए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के फिजाई करतब, ऊंटों और घोड़ों का भी रक्स। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अक़वाम आलम में पाकिस्तान की पहचान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हो रही है। कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में यौम दिफा की तकरीब, पाक फौज के अफसरों और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। जवानों के जानिब से पेशावराना सलाहियतों का अमली मुजाहिरा, जंगी साजो सामान की भी नुमाइश। खैबर पख्तूनख्वा के रवायती खटक रक्स ने समा बांध दिया। यौम दिफा पाकिस्तान बहरिया टाउन की जानिब से शोहदा की जुर्रत व अजमत को खिराज अकीदत। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, कौम के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों और विरसा के हवाले हौसले को सराहा। बहरिया टाउन कराची में एक मस्जिद का नाम मस्जिद शोहदा भी रखा गया। पिछले 10 सालों में इसको एलोकेट नहीं हुए, उस वजह से ये काम रुका हुआ रहा। तो अब इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम इसको नेक्स्ट जो हमारा बजट सेशन होगा हम इसी असेंबली में करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जितने भी फंड्स रिक्वायर होंगे हम अरेंज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली की नई इमारत से मुतालिक तबादला ख्याल। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं आइंदा बजट में रकम मुख्तस करके नई इमारत मुकम्मल करेंगे। चौधरी परवेज इलाही बोले शहबाज शरीफ ने तो असम्बली की मस्जिद को भी पैसे नहीं दिए। वज़ीर आला और स्पीकर ने असम्बली के अहाते में पौधा भी लगाया। मेडिकल टीम ने शर्जील मेमन का खून 1 सितंबर को टेस्ट के लिए लिया था। उसी दिन शर्जील मेमन का खून टेस्ट के लिए आगा खान अस्पताल भिजवा दिया गया था। DIG जेल खाना इजाद का आगा खान अस्पताल के लीगल एडवाइजर को खत, शर्जील मेमन के खून के नमूने टेस्ट करने की इस्तिताब भी कर दी। अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत, साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस की गवाह वाजिद जिया पर जिरा के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर्स के आपस में बात करने पर ख्वाजा हारिस बरहम, नैब प्रोसिक्यूटर से सख्त जुमलों का तबादला। ख्वाजा हारिस कल भी वाजिद जिया पर जिरा जारी रखेंगे। अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ, दानियाल अजीज, आबिद शेर अली समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की भी आमद। जराये के मुताबिक चौधरी निसार के दस्तराज उमर फारूक की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। NA-63 के ज़िम्ने इंतखाब के लिए पार्टी टिकट भी मांग लिया। नवाज शरीफ ने कोई खातिर ख्वाह जवाब न दिया। शुएब अख्तर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुशीर के ओहदे से मुस्ताफी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इस्तीफे का जिक्र किया। पैगाम में कहा इस्तीफे का इतलाक फौरी होगा।
खबर, अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर इत्तेफाक। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज कहती हैं, उम्मीद है अमेरिका भारतीय मफादात के खिलाफ नहीं चलेगा। सरहदी दहशतगर्दी रोकने के लिए दोनों ममालिक का नुक्ता नजर एक है। दोनों ममालिक नामजद कर दिए गए हैं। सैयद हसन मोहम्मद हनीफ, इनाम अकबर, रियाज अशर सिद्दीकी को भी शरीक मुल्जिम बनाया गया है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, जबकि रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर दायर किया गया। ताहम वजारत इत्तलाआत के साबिक मुलाजिम फारूक अवान और मोहम्मद सलीम भी शरीक मुल्जिम नामजद किए गए हैं, जबकि सैयद हसन मोहम्मद हनीफ, इनाम अकबर जबकि अशर सिद्दीकी को भी इसमें शरीक मुल्जिम बनाया गया है। ताहम मुल्जिमान ने यूनिवर्सल सर्विस फंड से मुतल्लिक गैर कानूनी तशहीरी मुहिम चलाई, जबकि एलामिया के मुताबिक अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जी बहुत शुक्रिया अमरीन अली, नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रही थी। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का इन कैमरा इजलास हुआ। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कमेटी को ब्रीफिंग और खारजा पॉलिसी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बनाई जाए, मुशाहिद हुसैन की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। खारजा पॉलिसी बनाने का खारजा ऑफिस होना चाहिए और इसका महवर मरकज खारजा ऑफिस को ही रखना चाहिए। कमेटी तमाम अरकान को साथ लेकर चलेगी। पोम्पियो ने अमेरिका में बयान दिया था कि IMF का इमदाद रोकना चीन के कर्जों से मशरूत नहीं है। इस वक्त अफगान मसले का हल फौजी नहीं है और अमेरिका अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान का ताउन चाहता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, 14 सितंबर को तुर्की, 18 सितंबर को चीनी वजीर खारजा आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की साउथ एशिया पॉलिसी फेल हो चुकी है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सोच पे वो समझते हैं कि इस वक्त को फौजी हल नहीं है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान का जो सियासी हल है वो मुज़ाकरात के जरिए हो सकता है, और उन मुज़ाकरात में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ ताउन भी करे और उनको आगे भारत को एक मकाम दिया है जो जाए। अमरीकियों ने इलाका यमन की बात की है। मुशाहिद हुसैन सैयद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कमेटी में कश्मीर इशू की बात हुई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जारी है, ऐसा कहा गया मुशाहिद हुसैन की जानिब से। इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर, ताज हैदर और रजा रब्बानी, मुर्तजा वहाब और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात इस वक्त जारी है और राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर, ताज हैदर, रजा रब्बानी, मुर्तजा वहाब और दीगर रहनुमा शरीक हैं। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी आरिफ सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। ये मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई है। मुलाकात के दौरान फरहतुल्लाह बाबर, ताज हैदर, रजा रब्बानी, रहमान मलिक, साबिक वजीर आजम राजा